अवाम बिन होशब रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये तबा ताबईन में से है, बड़े जलीलुल कदर बुजुर्ग गुजरे। फरमाते एक मर्तबा मैं एक गांव में गया, वहां गांव के किनारे पे बहुत बड़ा कब्रिस्तान था। फरमाने लगे असर के बाद एक कब्र अचानक शक हो गई और उसमें से एक शख्स बाहर निकला जिसका ऊपर वाला धड़ गधे की तरह था और नीचे वाला धड़ इंसान की तरह था। फरमाते हैं कि उसने 3 गधे की आवाजें निकाली, दोबारा कब्र में गया और कब्र बंद हो गई। पास बैठी एक बड़ी उम्र की अम्मा जान चरखा काट रही थी। फरमाते हैं कि पास एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, मुझे फरमाने लगी हजरत इस बूढ़ी मां को जानते हैं? मैंने कहा मैं तो नहीं जानता, मगर बताओ ये माजरा क्या है। वो कहने लगी ये जिस बदबख्त की कब्र शक हुई है ये उसकी मां लगती है, ये इसका बेटा है और रोजाना शराब पीता था। जब ये शराब पी के घर में आता तो इसकी मां अपने बेटे से कहा करती थी बेटा तो कब तक इस नापाक से जुड़ा रहेगा, इस शराब को छोड़ दे। मगर बजाय इसके वो समझता, वो कहता तू तो गधी की तरह चलाती रहती है। फरमाने लगी कि वक्त गुजरता रहा, एक दिन ये असर के बाद मर गया। जब से ये मरा है हर रोज असर के बाद इसकी कब्र खुलती है और 3 गधे की आवाजें निकाल के ये दोबारा कब्र में दाखिल हो जाता है। साहेब मुआफ करना, आज हमने इस मुआशरे में बूढ़े माँ बाप को क्या कुछ कहते नहीं सुना। अम्मा तू पुराने दौर दियां गल्ला करनी है और यार उस दौर की बात करता है जब तुझे पकड़ना नहीं आता था, तुझे चलना नहीं आता, तुझे सुनना नहीं आता। तू कहता है अम्मा तू पुराने दौर की बात करती है। अगर तेरी माँ पुराने दौर में तेरी तरबियत ना करती आज तू इज्जतों की मसनत पे ना होता। आज तेरी माँ तुझे अपनी मुंह से निवाला छीन के तेरे मुंह में ना रखती, शायद तू चंद दिन भी जिंदा ना रह पाता। अल्लाह अकबर। फरमाया जो वालिदैन का नाफरमान हो दुनिया में सजा पाता है,